नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल और मैं हूं आपके साथ अमृता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सरकार के 2 सीनियर मिनिस्टर के विवाद के बाद इस बात को और बल मिला है। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने मनमुटाव से इनकार किया है, लेकिन नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह की इस मामले में खामोशी इशारा कर रही है कि आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही। विवाद के बाद मंत्री भार्गव के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं। मैं बीजेपी को मां मानता हूं, इसलिए किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी को चुनाव जिताएंगे। वहीं इस मामले को लेकर जब नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, कल मंत्री गोपाल भार्गव और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सीएम शिवराज से मुलाकात की थी। चर्चा है कि दोनों मंत्रियों ने नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत मुख्यमंत्री से की, साथ ही किसी मुद्दे को लेकर इस्तीफा देने तक का कह डाला था। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। कल मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे संगठन के वरिष्ठ नेताओं से संगठनात्मक विषयों के संबंध में और जो आकांक्षी विधानसभाएं हैं जहां पर हमारे विधायक नहीं, वो हम कैसे जीते उसके बारे में चर्चा हुई थी। आज मुझे जानकारी मिली कि उसको भ्रामक रूप से थोड़ा प्रचारित किया गया। मैं सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं संस्थापक सदस्य हूँ। 1980 से लगभग 43 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का अपोजिशन में भी विधायक रहा, अभी सरकार में भी मंत्री हूँ। लेकिन 43 वर्षों में मैंने एक बच्चे की तरह अपनी, जैसी माँ की सेवा होती है वैसे भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ की तरह पुष्पित पल्लवित तो सेवित किया है। और इस कारण से किसी को इस बारे में शंका नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, हम सब एक हैं। हम मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं और हमारी ये सौगंध है कि आने वाले वर्षों या इस वर्ष नवंबर में जो हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे, आगे लोकसभा के जो चुनाव होंगे अगले वर्ष, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम मध्य प्रदेश में 100% सफलता लोकसभा में और 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश की विधानसभा में विजयी करेंगे। कर्मचारियों के हित में मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया है, उतना मध्य प्रदेश में कभी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी जितना कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है, कर्मचारियों का सम्मान, उनका वेतन, समय समय पर DA ये सब हमारी सरकार ने दिया है। कांग्रेस के समय शिक्षा कर्मियों को, दिग्विजय सिंह के समय शिक्षा कर्मी था नाम और 500 रुपये मिलते थे। हमारी सरकार ने उनको शिक्षा कर्मी से अध्यापक का नाम दिया, गुरुजी का नाम दिया और आज उनको 40,000 रुपये मिल रहे हैं जिनको 500 मिलते हैं। तो इससे बड़ा कर्मचारियों के हित में, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इससे बड़ा और क्या निर्णय हो सकता है। जिनको 500 मिलते थे उनको आज 40,000 मिल रहे हैं। तो कर्मचारियों की ये सरकार है। कर्मचारियों का सम्मान और कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे वेतन हो चाहे बाकी हो, सब देने का काम कर रही है। तो देखिए, अमूमन इस तरह की खबरें बीजेपी से ना के बराबर ही निकल कर आती हैं कि कुछ नेताओं में आपसे मनमुटाव हो, लेकिन उसको क्लैरिफाई करते हुए गोपाल भार्गव ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह इस पूरे मामले से किसी तरह से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरी सियासत क्या कहती है, आइए समझते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला जब इस वक्त निकल कर आया है, जब चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं डैमेज दे सकता है। ब्रजेश जी, कि भाजपा में इस तरह के कभी घटनाक्रम सामने नहीं आता। निश्चित तौर पर मतभेद रहते हैं और नेताओं में टकराव भी होते हैं, लेकिन वो बंद कमरे में होते हैं और कभी बाहर बात नहीं आती। लेकिन इस बार बात बाहर तक आई है, उसकी वजह है
कि दोनों मंत्रियों में पहले से भी मनमुटाव होता रहे। हमने देखा पहले भी शक्ति प्रदर्शन के रूप में उन्होंने चाहे मेले लगाने की या कथा की बात हो, वो अपनी अपनी ताकत का इजहार अपने अपने क्षेत्रों में करते रहे। दोनों एक ही जिले से आते हैं। और फिर तीसरे मंत्री जो गोविंद सिंह राजपूत हैं, जो सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए, वो भी उसी जिले से आते हैं, सागर जिले से। तो तीन जब बड़े नेताओं का, कद्दावर नेताओं का एक ही जिले में जमावड़ा हो तो निश्चित तौर पर टकराव होते ही हैं। समर्थकों को लेकर भिड़ंत होती है, कई ऐसे मौके होते हैं, कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। शायद ये बात ज्यादा बढ़ती चली गई, अब टकराव स्थिति में ये पहुंच गई है कि मध्य प्रदेश के तीनों मंत्रियों के बीच जो विवाद होते रहे होंगे, जिलों में जो खींचतान चलती रही होगी, वो मुख्यमंत्री से लेकर संगठन के आला पदाधिकारियों तक पहुंच गई है। गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री हैं, गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, दोनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद संगठन में आला पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपनी शिकवा शिकायतें उनके सामने कही हैं कि भूपेंद्र सिंह को लेकर। और आज जब ये बात बाहर आ गई, मीडिया में, सोशल मीडिया में सुर्खियां बनी, तो निश्चित तौर पर जैसा हम मानते भी आए हैं, जैसा देखते भी आए हैं कि बीजेपी में होता है, इसको सफाई दी जाने लगी। सफाई कौन दे रहा है? गोपाल भार्गव दे रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दूसरे संगठनात्मक कामों के लिए और विधानसभा क्षेत्रों के लिए मिलने गए थे, ना कि इस तरह की कोई शिकवा शिकायत करने के लिए। लेकिन सूत्र बताते हैं कि निश्चित तौर पर दोनों में टकराव पहले भी हुए हैं, पहले घटनाक्रम कुछ ऐसे सामने भी आए हैं कि किस तरह से बुलडोजर पहुंच जाता है गोपाल भार्गव के यहाँ और उस पर किस तरह से आरोप लगे थे पहले भी भूपेंद्र सिंह पर। तो ये मनमुटाव पहले से है, लेकिन चुनावी साल है, इसमें लगातार हस्तक्षेप बढ़ने की वजह से ये बढ़ गया। जैसे कहा जाता है ना कि कहीं धुआं उठाए तो निश्चित तौर पर आग तो लगी होगी, और आग लगी है तभी तो ये धुआं उठाए। और शायद गोपाल भार्गव अब उसमें सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सफाई दी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो दूसरे तर्क दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर एक तरह से मन में मान रहे होंगे, या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो शब्द हैं, वो निश्चित तौर पर इशारा कर रहे हैं कि गड़बड़ है कहीं। और जिस तरह से भूपेंद्र सिंह ने मौन साधा है, तो मान लीजिए कि वो इस तरह से खंडन कर सकते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, और जिस तरह से गोपाल भार्गव ने कहा है कि उनका कोई मनमुटाव नहीं है, तो भूपेंद्र सिंह भी कह सकते थे कि आपको गलतफहमी हो गई, लेकिन वो चुप्पी साध जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दोनों ही मंत्रियों या तीनों मंत्रियों के हम कह सकते हैं कि उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, और संगठन इस पर निश्चित तौर पर विचार करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जो लगातार हम कांग्रेस को देख रहे हैं कि वो कहती आ रही है कि बीजेपी में नाराज, महाराज और शिवराज गुट हो गए। तो ये जो गुटबाजी की वो जो कल्पना की जा रही है, या जो उम्मीद देख रही है कांग्रेस, वह उम्मीद यहाँ पे नजर आ रही है कि किस तरह से बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्रियों के बीच में आपसी टकराव हो रहे हैं, जो निश्चित तौर पर चुनाव के दौरान उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो संगठन को और सरकार को, सरकार के मुखिया को अभी इस पर संज्ञान लेना होगा, और निश्चित तौर पर जिन मंत्रियों में मनमुटाव है, जिन विधायकों से टकराव है, उनको दूर करने होंगे। मतभेद जो हैं वो मनभेद में कन्वर्ट ना हो जाए, या हो चुके हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। मतभेद अलग बात है, यदि ये मनभेद हो गए हैं तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए भी नुकसानदायक है, और चुनाव में 2023 के परिणामों के लिए भी नुकसानदायक है। ताकि एकजुट होकर काम करें, इसके लिए दोनों को ही समझाना पड़ेगा। शायद इसको लेकर संगठन ने या शिवराज जी ने आश्वासन दिया होगा, इसलिए गोपाल भार्गव की ये सफाई आई है। ये संकेत ठीक नहीं है बीजेपी के हिसाब से, और कांग्रेस के लिए एक तरह से सुनहरा अवसर है कि किस तरह से गुटबाजी दिखने लगी है। और ये चुनाव में और भी हम देखेंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस तरह की समस्याओं से और 2-4 बीजेपी को होना पड़ेगा। बिल्कुल ब्रिजेश जी, जिस तरह से आपने कहा अभी कि अगर आग लगी है तो धुआं भी कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही, भले ही एक मंत्री इसकी सफाई दे रहे हैं, दूसरे मंत्री की जो चुप्पी है कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े कर रही है राजनीतिक गलियारों में, और वो भी चुनाव से पहले। कुछ दिनों पहले हमने देखा था किस तरह से पूर्व मंत्री की जो नाराजगी वो सामने आई थी, और दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ दामन थाम लिया था। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया ऐसे भुनाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से बीजेपी लगातार कई कांग्रेस की कई जो गुटबाजी की बात की जाए, कंफ्यूजन की बात की जाए, अंतरकला की बात की जाए, तमाम तरह के मुद्दे लेकर हमेशा कांग्रेस को साधती रही है, आरोप लगाती रही है, भुनाती रही है, और चुनावी साल है, कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस जैसी स्थिति ही बीजेपी को देखने मिले। निश्चित तौर पर हमने देखा है कांग्रेस में पहले किस तरह से गुटबाजी थी, और गुटबाजी का एक खामियाजा था कि वो 15 माह ही सत्ता में रह सके, इसके बाद उनकी सरकार गिर गई। आप देखिए ऐसी गुटबाजी बीजेपी में कभी नजर नहीं आई। बीजेपी में अलग अलग क्षेत्रों के क्षेत्रफ जरूर रहे हैं, लेकिन वो एक साथ एक व्यक्ति के नेतृत्व में काम करते हैं। यदि कोई मनमुटाव होता है तो बोलते भी हैं। तो यदि अनुशासन की जो एक चाबुक है बीजेपी के पास, वो बड़ी तेजी से चलती है। हमने देखा चाहे बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने नोटिस दिया हो, चाहे जयंत मलैया की हम बात करें, बड़े नेता हैं, उनके बेटे को किस तरह से पार्टी ने बाहर कर दिया था,
बाबूलाल गौर जो थे उनको तक नोटिस दे दिया था। तो तमाम बड़े नेताओं पर भी शिकंजा कसती, जो अनुशासन की जो एक उनके पास जो चाबुक है वो ज्यादा सख्ती से चलती है। इस वजह से उनके बीच में जो मनमुटाव हैं, मतभेद हैं, वो खुलकर सड़क पर नहीं आते, सामने नहीं आते। निश्चित तौर पर बंद कमरे में इन सब चीजों पे बात होती है और बीजेपी में भी वैसे ही गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस पे खुलकर सामने आ जाती है और कांग्रेस इसका खामियाजा भी भुगतती है। शायद ये जो मौका है, जिस तरह से हम देखते हैं राजनीति में यदि विपक्षी खेमे में आग लगी हो तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सामने वाली पार्टी से या विरोधी दल से कि वो पानी लेकर उस आग को बुझाने जाएगा। निश्चित तौर पर वो पेट्रोल लेकर जाएगा और उसको और भड़काने की कोशिश करेगा। तो ये कांग्रेस के लिए मौका है कि वो इस आग को और भड़काती है। जिस तरह से हम देखते हैं बीजेपी उनकी गुटबाजी का फायदा उठाती रही है, आपस में लड़वाने जैसे बयान देती रही है, ऐसे मौकों को तलाशती रही है। अब वही मौके यदि कांग्रेस को मिलेंगे तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। तो बीजेपी को इससे बचना होगा, उसकी जो अनुशासन की जो चाबुक है उसको और तेजी से चलाना होगा ताकि इस तरह के बयान सामने ना आए। इस तरह के निश्चित तौर पर जो लोग गए होंगे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनमें से ही किसी ने इसको लीक किया होगा। तो ये लीक करने की जो कार्यशैली है, मुझे लगता है ये कांग्रेस की है, बीजेपी की नहीं है। यदि बीजेपी में ये बुराई आ रही है तो उससे अभी से उसको इस पर सबक लेना होगा और उसको ठीक समय पर रोकना होगा, नहीं तो ये उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। बिल्कुल ब्रिजेश जी, लेकिन क्या केवल यही एक चुनौती है? क्योंकि सिंधिया गुट के बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा यह जा रहा था कि ग्वालियर चंबल में अब एक नहीं 2 गुट हो गए हैं और ऐसे में कई सारे बड़े नेता भी ग्वालियर चंबल से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में आपको लगता है और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि नेताओं की फौज तो तैयार हुई है लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं भी उतनी बढ़ गई हैं। निश्चित तौर पर पारुल, जिस तरह हम देखते हैं किसी एक क्षेत्र में बड़े नेताओं की भरमार हो जाती है तो वहाँ टकराव ज्यादा हो जाते हैं। जो ग्वालियर चंबल की आपने बात की है, ग्वालियर चंबल इस मामले में मुझे लगता है भाजपा में कुछ ज्यादा ही उस संवेदनशील स्थिति में पहुंच चुका है। बिल्कुल। बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ग्वालियर से आते हैं। आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो ग्वालियर से आते हैं। गृह मंत्री जो कि मध्य प्रदेश में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, वो उस क्षेत्र से आते हैं, ग्वालियर चंबल। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं। यदि हम पुराने नेताओं की बात भी ना करें, प्रभात झा की बात ना करें, कप्तान सिंह सोलंकी की बात ना करें, लेकिन अनूप मिश्रा की बात ना करें, लेकिन जो मौजूदा जिन नेताओं का हमने जिक्र किया है ये पावरफुल स्थिति में है, तो टकराव निश्चित तौर पर होगा। अपने अपने समर्थकों को लेकर टकराव होता है, अपने अपने क्षेत्र के हितों के लेकर टकराव होता है और ये टकराव कई बार मनभेद में बदल जाता है। ये बीजेपी में जो स्थिति आ गई है वो आपको चुनावी साल में और देखने को मिलेगी, क्योंकि सब अपनी ताकत का इजहार करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे और अपने अपने समर्थकों को पावरफुल स्थान पर ले जाने की कोशिश करेंगे, उनको वो पद दिलाने की कोशिश करेंगे। हमने देखा किस तरह से जब कांग्रेस से बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, उन्होंने अपने समर्थकों को, चाहे वो जो हार गए हों, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलाया, प्रदेश पदाधिकारियों की टीम में उनको शामिल किया, प्रदेश कार्य समिति में शामिल किया। तो आप देखिए जिनका कद कांग्रेस में उतना नहीं था उनको यहाँ ज्यादा वजन दिया, तो इस वजह से भी एक गुटबाजी बढ़ी है। और गुटबाजी उन क्षेत्रों में ज्यादा है जहां पे ताकतवर नेता ज्यादा हैं। यदि हम सागर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सागर जिले की बात कर रहे हैं, तो वहाँ 3 ताकतवर मंत्री हैं, इस वजह से वहां टकराव ज्यादा हो रहा है। ग्वालियर चंबल की बात करें तो वहां भले ही मनमुटाव ना आ रहा हो, लेकिन ये अंदर की खबरें भी हैं और निश्चित तौर पर वहां मनमुटाव देखा भी जाता है। कई वजह से वहां पे नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, कई ऐसे जो पदाधिकारी हैं जिनको मौके नहीं मिल पा रहे हैं या जिनको नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हर नेता चाहता है कि उसके समर्थक को जिले की बॉडी में मिले, प्रदेश की बॉडी में स्थान मिले और यदि निगम मंडल में स्थान मिले तो अपने अपने समर्थकों को लेकर जो टकराव होता है वो टकराव कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए घातक हो सकता है। वो ग्वालियर चंबल में इसका नुकसान भी यदि बीजेपी ने समय रहते नहीं संभाला तो हो सकता है। जिस तरह से हमने देखा है ग्वालियर चंबल में पहले कांग्रेस को नुकसान होता रहा है, हमने कांग्रेस में गुटबाजी देखी, किसी गुटबाजी की वजह से चाहे वो खंडवा क्षेत्र में अरुण यादव का गुट काम करता है, विंध्य क्षेत्र में अजय सिंह राहुल भैया का गुट काम करता है, ग्वालियर चंबल में कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट काम करता था, मध्य क्षेत्र में हम देखते हैं किस तरह सुरेश पचौरी का गुट काम करता था और पूरे प्रदेश में यदि कहीं टकराव होता था सिंधिया या सुरेश पचौरी या अजय सिंह का, तो टकराव होता था दिग्विजय सिंह के खेमे से, क्योंकि दिग्विजय सिंह का खेमा पूरे मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस की भी स्थिति वैसी है जैसी बीजेपी में है, लेकिन कांग्रेस में अब 2 बड़े नेता बचे हैं, दोनों एक मत होकर चल रहे हैं, इसलिए वहां गुटबाजी उतनी नजर नहीं आ रही है। और बीजेपी में यही निश्चित तौर पर गुटबाजी नजर नहीं आती है और आगे भी ऐसे मौके आएंगे आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन बंद कमरे में अंदर घमासान निश्चित तौर पर बीजेपी में होता रहा है। चाहे कैलाश विजयवर्गीय अपनी जीत को लेकर रहते हों, चाहे इससे पहले हमने देखा जयंत मलैया ने जीत की, चाहे गौरी शंकर तेजवार ने जीत की, ये तमाम नेता जो एक पार्टी के जो ऊपर उच्च स्तर पर जो नेता है, मध्य प्रदेश के जो नेता, शीर्ष नेता, सब एक ही समय के आए हुए हैं, इसलिए वहां गुटबाजी है।
लेकिन वो वहां पे संगठन इतना मजबूत है, वो संगठन उन सबको साध लेता था। लेकिन अब जो संगठन की स्थिति है मध्य प्रदेश में बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं युवाओं को दे दी गई है, इसलिए वो कमजोर पड़ गई है। पहले हमने देखा है किस तरह से कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा नाराज लोगों को फटकार लगा देते थे, तो वो तमाम लोग यदि कोई नाराज था, गुटों में बटे हुए थे, तो वो दोनों गुटों को फटकारने की हैसियत रखते थे, ताकत रखते थे, और कोई बुरा नहीं मानता था। लेकिन अब बीडी शर्मा का कद उतना नहीं है कि वो आप गोपाल भार्गव को डांट सकें, वो भूपेंद्र सिंह को डांट सकें, वो किसी बड़े नेता को डांट सके, कैलाश विजयवर्गीय को डांट सकें। शायद यही एक कमजोरी दिख रही है बीजेपी में, इसकी वजह से गुटबाजी सड़क पर आने लगी। बिल्कुल, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अमृता, इस खबर के बाद एक बात और भी सामने आई है कि चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के पास यहीं तक खत्म नहीं होती हैं। जब टिकट वितरण की बात आएगी तब आप देखिएगा कि महिलाओं को भी साधना है, युवाओं को भी साधना है, तमाम और चीजों को ध्यान में रखते हुए, और फिर उन नेताओं को भी साधना है जो सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन पारुल, ये भी देखने को मिला है, पिछली बार जब हमने देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान, उस वक्त भी 200 पार नारा दिया गया था, और उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई थी उसने इस मुद्दे को काफी भुनाया था और काफी किरकिरी भी हुई थी कहीं ना कहीं बीजेपी की। और इस बार फिर से 200 पार का नारा दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें जिस तरह से गुटबाजी सामने आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो इसे कंट्रोल कर लेगी, ये भी हम जानते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और तमाम नेताओं को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन तमाम हथियारों के बाद भी बच जाती है। और पिछली बार भी हमने देखा था पारुल, जिस तरह से बुजुर्ग नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको साइडलाइन करके कहीं ना कहीं सा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वैसा लग रहा है कि इस बार भी सबक लेती हुई नजर नहीं आ रही बीजेपी इससे। लेकिन आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि समझ जाए, क्योंकि एक बड़ा संगठन है और संगठन के लिए ही भारतीय जनता